मेरी इस ज्ञान विज्ञान की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए नया अध्याय, नया विषय के साथ बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन की। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो लगभग सभी घटनाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सुबह से शाम तक के तापमान में परिवर्तन का होना, दिन और रात का होना, गीले कपड़ों का सूखना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तुओं में जंग लगना आदि। हम इन परिवर्तनों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि इनकी ओर प्रायः हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन हमारे शरीर में भी होते हैं, जैसे हमारे बाल, नाखून, वजन, लंबाई बढ़ते हैं। हमारे आसपास के पेड़ पौधों को भी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें भी बदलाव हो रहे हैं। एक छोटा पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है। रसोई घर में भोजन का पकना, तालाब में बरसात में पानी का भरना व गर्मी में पानी कम हो जाना, खेत में फसलों में परिवर्तन और मौसम का परिवर्तन भी, गर्मी, बरसात और ठंडी। देखने से आपको पता चलता है कि इन परिवर्तनों में कुछ समानताएं तथा कुछ असमानताएं हैं। अतः इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें इन्हें वर्गीकृत करना होगा। अब इन परिवर्तनों की समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र और मंद परिवर्तन की। आप अगर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो उसे जलने में कितना समय लगता है, और इस लोहे के सामान में कितने समय में जंग लगता है। माचिस की तीली तुरंत ही जल जाती है और तीली जलकर राख में बदल जाती है। यह क्रिया जल्दी ही हो जाती है, लेकिन लोहे में जंग लगने में बहुत समय लगता है। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं, तथा ऐसे परिवर्तन जो बहुत कम समय में पूर्ण होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब आप लोग इस दिए गए सारणी को अपने कॉपी में लिखिए और दिए गए उदाहरणों को उनके परिवर्तनों में लगने वाले समय के आधार पर मंद और तीव्र परिवर्तन में अंतर करते हुए लिख लीजिए। उदाहरण इसमें दिया हुआ है: बीजों का अंकुरण, बिजली के बल्ब का जलना, दूध से दही का बनना आदि। इनको मंद और तीव्र परिवर्तन में अंतर करना है और उसका कारण लिखना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम किसी परिवर्तन को तीव्र या मंद कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना एक मंद परिवर्तन है। कभी कभी यह परिवर्तन बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इस परिवर्तन को हम रोकने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए लोहे से बनी वस्तु पर स्नेहक या पेंट का लेप करते हैं। यह लेप लोहे को हवा एवं पानी से दूर रखकर उसे जंग लगने से बचाता है। लंबे समय तक अनाज रखे जाने पर उसमें कीड़े लग जाते हैं। इससे अनाज की क्षति होती है। इस क्षति को कम करने के लिए कीटनाशक गोलियों को कपड़े में बांधकर अनाज में रखा जाता है। इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तीव्र और मंद परिवर्तन के बाद हम बात करते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की। चाय की केतली में थोड़ा पानी लेकर गर्म करना है। गर्म करने से पानी भाप में बदल जाता है। यदि निकली हुई भाप के सामने एक प्लेट रखी जाए तो भाप ठंडी होकर पुनः पानी में बदल जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। रबर बैंड या साइकिल की ट्यूब को खींचने पर वह लंबी हो जाती है, परंतु छोड़ने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जैसे ही परिवर्तन के कारक गर्म करना या खींचना को हटाते हैं तो परिवर्तन विपरीत दिशा में होने लगता है। जैसे पानी को गर्म करने पर भाप बन जाते हैं और भाप को ठंडा करने पर पुनः पानी प्राप्त हो जाता है। अर्थात जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कागज के जलने से बने धुएं तथा राख से
पुनः कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार पके हुए भोजन को पुनः कच्चे अनाज में नहीं बदला जा सकता है। जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव न हो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन सामान्यतः स्थायी होते हैं। ये जो सारणी दिखाया गया है, इस दिए गए सारणी में परिवर्तनों के उदाहरणों को अलग अलग कर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उदाहरण इसमें जैसे हैं पेड़ों से फलों का गिरना, रबर का खींचना, मोम का पिघलना आदि। इनको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में अलग करना है और उसके कारण को लिखना है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बाद बात करते हैं आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन का। घड़ी के मिनट एवं सेकंड के कांटों को ध्यान से देखें। सेकंड का कांटा 60 सेकंड के पश्चात अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है तथा पुनः अपनी निर्धारित गति करने लगता है। इसी प्रकार मिनट का कांटा भी 60 मिनट के अंतराल के पश्चात अपनी मूल अवस्था में वापस आकर पुनः अपनी निर्धारित गति करने लगता है। इसी प्रकार दिन और रात, ज्वार और भाटा, अमावस्या और पूर्णिमा आदि एक निश्चित समय के बाद ही होते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। आपने पेड़ों से पके फलों को गिरते हुए देखा होगा। क्या फल एक निश्चित अवधि के पश्चात गिरते हैं? क्या आप अगले फल के गिरने के समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं ना। चट्टानों का खिसकना, तूफान या बाढ़ का आना ऐसी घटनाएं हैं जिनके एक बार होने के बाद निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अतः ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय के पश्चात पुनः नहीं होते उन्हें हम अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। सारणी में दिए गए परिवर्तनों को आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन के रूप में अलग अलग कर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उदाहरण कौन से हैं देखो। सूर्य का उदय होना, रेल दुर्घटना, समुद्र में ज्वार भाटा, छींकना आदि, इन सभी को आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन में अलग करना है और उनके कारण को भी लिखना है। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा में हमारे चारों ओर के परिवर्तनों में से हमने तीव्र और मंद परिवर्तन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन के बारे में जाना। अगली कक्षा में कुछ और परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, घर में रहें और अपने के बीच में सुरक्षित रहें।